जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिएगा टाइप 8 देखिएगा, टाइप 8 आपका सामने जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम लोग चला रहे थे, उसमें टाइप 6-7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है टाइप 8 देखने जा रहे हैं। टाइप 8 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और आपका प्रश्न जो है यहाँ पर ऐसे रहेगा। आपको टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक पढ़े हैं, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है, आपको कुछ ना कुछ पता चल गया होगा। अब जो है टाइप 8 का प्रश्न आप देखिएगा, और टाइप 8 का प्रश्न देखकर आप आंसर कमेंट बनाने की प्रयास की, कमेंट बॉक्स में देने की प्रयास कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न 8 क्या कर रहा है, गौर फरमाइएगा। कह रहा है का टाइप 8 है, दिए गए शब्दों के अक्षरों के शब्द का निर्माण करना। अक्षर के शब्द का निर्माण करना। कोई आपका शब्द दिया गया है, उस शब्द में आपको बोल देगा कि कुछ अक्षर बीच से काट देगा, काटने के बाद बोलेगा इसे कौन कौन सी शब्द जो है आप बना सकते हैं। यही आपसे प्रश्न पूछा गया है और कुछ नहीं है। हर एक टाइप में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कम प्रश्न है लेकिन बेस्ट प्रश्न है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। देखिएगा, जो आपका कंट्रोवर्सल जो लिखा हुआ है, कंट्रोवर्सल शब्द के तीसरे, चौथे और 11वें अक्षर के कोई शब्द बनाना संभव है। तीसरा, चौथा और 11वां अक्षर से कोई शब्द बनाना संभव है। देखिए आगे, अगर शब्द बनाना संभव है तो शब्द, उस शब्द का पहला अक्षर लिखें। अगर कोई शब्द बनाना संभव है तो उस शब्द का पहला अक्षर लिखे, अन्यथा एक्स लिखें। अगर कोई शब्द नहीं बन पा रहा है तो एक्स लिखना है। अगर कोई शब्द बन रहा है तो उस शब्द का पहला अक्षर आपको लिखना है। यदि एक से अधिक शब्द बने तो आपको उत्तर में एम लिखना है। प्रश्न समझ में आया होगा। जो कंट्रोवर्सल जो लिखा हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है प्रश्न का तीसरा, चौथा और 11वां, ठीक है। तीसरा देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा ये है, चौथा ये है, और 11वां कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे आई है। तो यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे चौथा है, ये जो है 11 है, 12 13 टोटल। इस कंट्रोवर्सल में टोटल लेटरों की संख्या 13 है, जिसमें पहला, तीसरा, चौथा और 11वां अक्षर को निकालना है। निकालने के बाद एक शब्द बनाना है। अगर शब्द बन जाता, एक शब्द बनता है, अगर एक शब्द बनता है तो आपको क्या करना है, पहला अक्षर लिखना है, ठीक है। उस शब्द का पहला अक्षर लिखना है। अगर एक शब्द से, अगर एक शब्द बनता है तो उस शब्द का पहला अक्षर लिखना है। अगर नहीं, अन्यथा एक्स लिखना है। अगर नहीं शब्द बने तो आपको क्या लिखना है मेरे प्यारे भाई, एक्स लिखना है। अगर एक से अधिक शब्द अगर बन रहा है, आपसे एक से अधिक शब्द आप बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है, एम लिखना है, ठीक है। एक से अधिक शब्द अगर बना रहे हैं, क्या लिखना है, एम लिखना है। गौर फरमाइए। अब यहाँ पे 3 4 11 जो दिया हुआ है, 3 4 11 में 3 के स्थान पर क्या है मेरे प्यारे भाई, 3 के स्थान पर एन है, ठीक है। 4 के स्थान पर टी है, और 5 के 11 के स्थान पर क्या है, आई है। एन टी आई, यही 3 लेटर है। इस 3 लेटर से आपको शब्द का निर्माण करना है। यही 3 लेटर से आपको शब्द का निर्माण करना है। अगर शब्द एक बन रहा है तो उसका पहला अक्षर को लिखना है। अगर नहीं बन रहा है तो एक्स लिखना है, और एक से अधिक बन रहा है तो आपको आंसर में एम लिखना है। तो ये सब प्रश्न जो है, आपको वर्ड पावर कितना है उस पर निर्भर करता है। अगर आपके पास वर्ड पावर नहीं है, यानी वर्ड मीनिंग याद नहीं है, तो आप इस प्रश्न में थोड़ा समस्या से भरना पड़ेगा, समस्या आएगा बनाने में। देखिएगा, अब NIT 3 वो लेटर दिया हुआ, इस 3 लेटर से शब्द को बनाने के लिए कहा जाए तो हमें पता चला क्या कि एक नीट भी होगा। NIT नीट भी होता है, टीन भी हो सकता है, TIN टीन। नीट भी एक शब्द बना और टीन भी एक शब्द बना। नीट भी एक शब्द बना, टीन मतलब रंगा होता है, नीट मतलब, देखिएगा, तीन भी बन सकता है, नीट भी बन सकता है। यानी आपका एक शब्द बनता तो आप पहला अक्षर लिखते, नहीं बनता तो एक्स लिखते, और एक से अधिक बना तो उसके लिए आंसर बॉक्स में क्या लिखना है, आपको तो 2 शब्द बना है, 2 शब्द और एक से अधिक बना तो आपको आंसर में एम लिखना है। एम देख लीजिएगा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। एम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा।
नहीं तो फिर नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए क्लियर हो जाएगा। गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। यदि इलॉजिकल शब्द के दूसरे चौथे पांचवें लिखा हुआ है तो इससे भी एक शब्द का निर्माण करना है। वही कंडीशन सब लगाया होगा जो उसमें हम लोग देखे हैं। गौर फरमाइएगा क्या पहले शब्द लिखा है, उस शब्द को हम लोग लिखते हैं ILLO GICAL यही है। 2 4 6 2 8 1 9 लेटर है, तो 2 4 6 2 8 1 9 लेटर है। ठीक, इतना तो लिख दिए। उसके बाद कह रहा है कि इस शब्द के दूसरा चौथा पांचवा छठा अक्षर को मिलाकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है। कौन कौन? दूसरा चौथा पांचवा छठा। पहला दूसरा ए है, तीसरा चौथा ए है, पांचवा ए है, दूसरा चौथा पांचवा और कौन है? दूसरा चौथा पांचवा और आठवें अक्षर, आठवां, 5 6 7 8 आठवां अक्षर ये है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। इस शब्द के दूसरा चौथा पांचवा आठवें अक्षर को मिलाकर कोई कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है, तो कौन सा शब्द का तीसरा अक्षर होगा? जब कोई शब्द बनेगा तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यही बात पूछा। आगे बोला क्या, यदि एक से अधिक शब्द बनाए जाए तो आपको उत्तर में x लिखना है। यदि ऐसा कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनाना संभव है तो आपको उत्तर में z लिखना है। कहने का अर्थ यही है, अगर एक कोई शब्द बन रहा है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर लिखना है। एक से अधिक शब्द बन रहा है तो आपको आंसर में m लिखना है। अगर कोई अर्थ नहीं बन रहा है, कोई शब्द का अर्थ नहीं बन रहा है तो उत्तर में आपको क्या लिखना है? z लिखना है। तो पहला स्थान पर l है, पहला स्थान पर l है, चौथा स्थान पर O है, पांचवा स्थान पर G है और आठवां स्थान पर जो है E है। ठीक है, ये है। तो आपको देखना है इस शब्द से आपको तो निकला क्या? LOGA। इस शब्द से कौन सा शब्द आप बना सकते हैं? इतना लेटर से, 4 लेटर से क्या एक शब्द बनेगा, एक से अधिक शब्द बनेगा या नहीं बनेगा? आपको वर्ड पावर है तो आप बता सकते हैं क्या बनने वाला है क्या। ठीक है, तो हमें पता चला कि LOGA है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? तो हम सोचते हैं कि LOGA नहीं होगा, ए गोल नहीं होगा, GOAL हो सकता है, गोल होता है GOAL होता है। ठीक है, GOAL होता है। तो आपसे पूछा का GOAL होता है तो आपसे और कोई शब्द बनेगा क्या? और कोई शब्द बनेगा क्या? देखिए तो और कोई शब्द तो हमें ना लग रहा है कि कोई बनने वाला है। तो जब नहीं बनने वाला है तो एक ही शब्द बना, LOGA से गोल बना, GOAL बना, इससे मात्र एक ही शब्द बना, और कोई शब्द नहीं बन रहा है। तो आपका प्रश्न में दिया हुआ है अगर एक शब्द बन रहा है तो उत्तर में प्रश्न जो शब्द बना उसका तीसरा अक्षर लिखिए। एक से अधिक शब्द बनता तो आपको उत्तर में x लिखना था, और नहीं कोई शब्द बनता तो उत्तर में क्या लिखना था? z लिखना था। तो एक शब्द बना है तो तीसरा अक्षर कौन है? पहला दूसरा तीसरा अक्षर कौन है? तो तीसरा अक्षर है मेरे प्यारे भाई GOAL। तीसरा अक्षर कौन है? ए है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है? ए जो है ऑप्शन नंबर ए में ही है। उम्मीद करते हैं कि अब 100% समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, टाइप नेक्स्ट, 9 नंबर टाइप है, टाइप 9 है। अब इसमें कह रहा है का कि परिवर्तन के बाद अक्षरों की स्थिति ज्ञात करना। मान लीजिए कि ऐसा कोई लेटर दे देता, इसमें कहता है का अंतिम लेटर फर्स्ट से परिवर्तन, फर्स्ट लेटर अंतिम से, सेकेंड लेटर अंतिम सेकेंड से, थर्ड लेटर अंतिम थर्ड से, फोर्थ लेटर अंतिम फोर्थ से, बीच वाला ज्यों का त्यों। ऐसे जो परिवर्तन करने का बात बोलता तो आपका आंसर क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब आंसर इसका कैसे आएगा जरा गौर फरमाइएगा और बनाने के प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आप बनाने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। बिना बनाए हुए कुछ नहीं होने वाला। टाइप जो है 9 हो गया। टाइप 9 देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिएगा टाइप 9 क्या कर रहा है।
टाइप 9। ठीक है, गौर फरमाइएगा। प्रश्न बोल रहा है का यदि इन्वेस्टिगेशन शब्द को प्रथम चार और द्वितीय चार तथा आगे भी यही क्रम जारी रहे तो उलट दिया जाए तो आपके दाईं ओर से आगे दिया होगा। तो आपको पहले जो प्रश्न दिया है उसको पहले लिखते हैं। क्या है? INVES। गौर फरमाइएगा, INVES। ठीक है, INVES TIGATOR 2 4 6 8 10 12 इतना लिखा हुआ है। आपसे बोला का प्रथम चार द्वितीय चार तथा आगे भी यही क्रम जारी रहे। कहने का अर्थ यही है, प्रथम चार द्वितीय चार आगे भी यही क्रम जारी रहे, यानी तृतीय भी चार, चतुर्थ भी चार, पांचवा भी चार। कहने का अर्थ यही है, प्रथम चार द्वितीय चार आगे भी यही क्रम जारी रहे, यानी फिर अगला भी चार लेना है, फिर अगला को भी चार लेना है, सबको उलट देना है, यानी उल्टा कर देना है। जैसे टोटल संख्या इसमें हमने देखने को मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल लेटर की संख्या जो है 12 है। अब प्रथम चार 1 2 3 4 यही चार हुआ, द्वितीय चार 1 2 3 4 द्वितीय चार हुआ, आगे भी यही क्रम जारी रहे 1 2 3 4, इसको भी उल्टना है। तो जारी रहे तो आगे देखिए प्रश्न कह रहा है का, तो आठवां अक्षर कौन सा होगा? तो एक मिनट, तो बाईं ओर की आगे दाईं ओर क्या हाथ है देख लेते हैं। देखिए तो आपके दाईं ओर से आठवां अक्षर कौन सा होगा? आपके दाईं ओर से आठवां अक्षर कौन सा होगा? एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्त, INVS 4 अक्षर, इतना 4 अक्षर, ये भी 4 अक्षर। इस 4 अक्षर को अगर उलटिएगा तो क्या होगा? EVNI। ठीक है, इसको जब उल्टिएगा तो जी है, तो जी को यहां लिखिए ITS ROTA हो गया। प्रथम चार जो करके था उसको हम उल्टा कर दिए। अब प्रश्न पूछा दाहिने छोर से आठवां अक्षर कौन सा है? पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो आठवां अक्षर दाहिने छोर से कौन सा है? तो आठवां अक्षर दाहिने छोर से जी है। तो जी देख लीजिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बुक आंसर। अब कहिएगा क्या इतना समय लगाएंगे? क्या नहीं लगाना है, और शॉर्ट बना सकते हैं। प्रथम 4 अक्षर को पलटना है, दूसरे 4 अक्षर को पलटना है, तीसरे भी 4 अक्षर को पलटना है। तो आपसे पूछा प्रश्न क्या, दाहिने छोर से आठवां अक्षर कौन है? तो यहाँ 4 अक्षर पलटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां अक्षर दाहिने छोर से कौन आया? एस आया। इसको जब पलटिएगा तो जी के स्थान पर एस आएगा और एस के स्थान पर जी जाएगा। तो कह सकते हैं कि जी वाला पलटेगा यहाँ आएगा, एस वाला पलट कर यहाँ आएगा, तो फिर भी यहाँ जी आ जाएगा आंसर। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सीखने के लिए तो बात कंडीशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न संख्या आगे देखिए कितना नंबर है, गौर फरमाइएगा। प्रश्न संख्या 25 पर गौर फरमाइएगा, देखिएगा क्या कह रहा है। अब कह रहा है का मोनालिसा के प्रथम और पांचवें अक्षर को, मोनालिसा एक शब्द है, प्रथम और पांचवें अक्षर को आपस में पलटा गया है शायद। देखिए गौर फरमाइएगा, ध्यान से। मोनालिसा है, पहले लिख लेते हैं। एस है, हाँ एस है, मोनालिसा हो गया। मोनालिसा के टोटल संख्या के लिए लेटर की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। मोनालिसा में टोटल लेटर की संख्या 8 दिया हुआ है। अब प्रश्न क्या बोला था पढ़िएगा। मोनालिसा के प्रथम और पांचवें अक्षर को, मोनालिसा के प्रथम और पांचवें अक्षर को तथा दूसरे और छठे अक्षर को और इसी क्रम में अक्षर को अदला बदला किया जाता है। अदला बदला किया जाए तो कौन सा अक्षर परिवर्तन के बाद आपके दाईं ओर से पांचवा अक्षर होगा? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कहने का अर्थ यही है कि जैसे मोनालिसा शब्द लिखा हुआ है,
इस मोनालिसा शब्द में प्रथम अक्षर को पांचवा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, दूसरा अक्षर को छठा अक्षर से, यही क्रम जारी रहे, यानी तीसरा अक्षर को सातवां अक्षर से, चौथा अक्षर को आठवां अक्षर से पलट दिया जाता है, यानी उलट दिया जाता है। प्रथम अक्षर को पांचवा अक्षर से, दूसरे अक्षर को छठा अक्षर से, यही क्रम जारी रहे, यानी तीसरे अक्षर को सातवां अक्षर से, चौथी अक्षर को आठवां अक्षर से उलट दिया जाता है, यानी अदल बदल दिया जाता है। तो दाहिने छोर से कौन सा अक्षर जो है पांचवा स्थान पर होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो मोनालिसा को तो ऐसे हम सजा दिए, पहला को पांचवा से बदल दिए, दूसरा को छठा से बदले, तीसरा को सातवां से बदले, चौथा को आठवां से बदले, और दाहिने छोर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, जरा गौर फरमाइएगा। 1 2 3 4 5 ए पे तो है, लेकिन पांचवा अक्षर जो है, चौथा अक्षर जो है किससे बदला है, यहाँ ए से ही बदला है। तो यहाँ ए, ये स्थान यहाँ आएगा तो ये जो यहाँ पे आ जाएगा, यानी ए ही होगा, ठीक है, ए ही होगा। और इसे नहीं समझ में आया तो आप एक बात बताइए, एम को किससे बदला गया है, पांचवा अक्षर से, तो एम के स्थान पर कौन होगा, एल होगा, यही ना होगा। एम के स्थान पर कौन होगा, एल होगा। ओ के स्थान पर कौन होगा, आई होगा। एन के स्थान पर कौन होगा, एस होगा। ए के स्थान पर कौन होगा, ए होगा। फिर एल के स्थान पर देखिए, एम को बदला गया एल से, तो एल भी तो एम से बदलाया है, एल भी तो एम से बदलाया है, एम होगा। आई को बदला गया है, ओ को आई से बदला गया है, तो आई भी तो ओ होगा, ओ होगा। फिर एन होगा। 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद फिर ए जो है ए से बदला था, फिर ए तो होगा 8। अब आपको दाहिने ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, ये भी आपका आंसर ही आया। दोनों मेथड से आपका आंसर जो है यही आया। तो आप कह सकते हैं कि इसमें आंसर क्या होगा, जरा बता भी सकते हैं, ठीक है। बताइए इसमें क्या आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 26 क्या कर रहा है, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। छब्बीस नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। यदि मिस्टर ईटर को शब्द को पहला अक्षर दूसरा अक्षर से, तीसरा जो है चौथा से, पांचवा जो है छठा से अक्षर परस्पर आपस में बदला जाए, परस्पर आपस में बदला जाए और यही क्रम आगे जारी हो, यही क्रम जो है आगे जारी हो, तो परिवर्तन के बाद बाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा, परिवर्तन के बाद बाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा, यही आपसे बात पूछा गया है। तो MISFOR, ठीक है, MISFOR इतना लिखा हुआ है, MISFOR, ठीक है। TUNE, ठीक, इतना है। उसके बाद बोला क्या, MISFOR TUNE लिखा हुआ है। तो पहला अक्षर दूसरा अक्षर से, पहला अक्षर जो है दूसरा अक्षर से, ठीक, दूसरा अक्षर तीसरा अक्षर से, दूसरा अक्षर तीसरा अक्षर से, यही क्रम जारी रहे, तीसरा अक्षर चौथा से, चौथा पांचवा से, पांचवा छठा से, यही बात हो गया, ठीक, इतना बात। तो बोला क्या आपसे, यही क्रम आगे भी जारी रहे, कर दिए। तो परिवर्तन के बाद बाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा, तो परिवर्तन के बाद बाएं से आठवां अक्षर आपसे पूछा गया है। तो यहां ध्यान दीजिए, जैसे आठवां अक्षर आपको इसको पलट भी सकते हैं, एम के स्थान पर क्या आएगा, आई आएगा, तो आई एम हो जाएगा। एस के स्थान पर एफ होगा तो एफ के स्थान पर एस चल जाएगा। ओ के स्थान पर आर आएगा तो आर के स्थान पर ओ चला जाएगा। टी के स्थान पर यू आएगा तो यू के स्थान पर टी चला जाएगा। एन के स्थान पर ई आएगा तो ई के स्थान पर एन चला जाएगा। तो बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, बाएं से पांचवा अक्षर जो है आर होगा, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हैं, डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5, बाएं से यहाँ पांचवा अक्षर ओ हो रहा है, ओ के स्थान पर आर आएगा, आर के स्थान पर ओ जाएगा, तो यहाँ भी आर दे सकते हैं। समय की बचत होगा, थोड़ा यहाँ थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। तो आर आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, आर। वही नहीं दोस्त, पांचवा नहीं पूछा आपसे, आठवां पूछा है, ठीक है। पांचवा पूछता तो आर सही था, लेकिन आपसे पूछा है आठवां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा।
आठवां कौन है? टी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ से आठवां क्या हो रहा है? यू हो रहा है। लेकिन यू जो है टी के साथ रिवर्स हो रहा है, तो टी के स्थान पर यू आएगा, यू के स्थान पर टी जाएगा, तो यहाँ भी टी हो सकता है, यहाँ भी टी है, हो सकता नहीं टी ही होगा। आंसर क्या होगा? टी होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी 27। 27 का रहेगा शब्द डिटर्मिनेशन से बिना अक्षर के क्रम में परिवर्तन करते तथा एक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार किया जाता है, तो ऐसे स्वतंत्र शब्द बनाने जा सकते हैं। एक शब्द का जो है ना अक्षर का प्रयोग एक ही बार किया जा सकता है, तो ऐसे शब्द का स्वतंत्र रूप से कितने शब्द बनेंगे, यही आपसे बात पूछा है। ठीक है, यही आपसे बात पूछा है। तो क्या है? डिटरमिनेशन, DETER। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, DETERMITION, डिटर्मिनेशन यही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर है। 2 4 6 2 8 2 10। TION है क्या? TION ठीक तो है। DETERM MINA, अच्छा MINA है मेरे क्या दोस्त, MINATION। ठीक है, डिटर्मिनेशन। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ करेगा अक्षर के क्रम को परिवर्तन करते हुए, ठीक है, बिना अक्षर के क्रम को परिवर्तन, अक्षर को परिवर्तन नहीं करना है, जो अक्षर है उसी से देखना है, करते हुए तथा एक अक्षर का प्रयोग एक ही बार करना है, 2 बार नहीं करना है। जो अक्षर दिया हुआ है उस अक्षर का प्रयोग एक ही बार करना है, एक ही बार प्रयोग करके केवल एक ही बार करते हुए किन स्थानों को जो है ना स्वतंत्र बनाए जा सकते हैं, कितने स्थान जो स्वतंत्र बनाए जा सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कितने अक्षर जो है स्वतंत्र बनाया जा सकता है, यही आपसे बात पूछा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा, कितने अक्षर जो है स्वतंत्र रूप से बनाया जा सकता है। तो आपको पता चल रहा है DET या डिटर शब्द एक बनता है। ठीक है, डिटर शब्द एक बनता है, तो यहाँ गौर फरमाइएगा, DETER जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिटर शब्द बन गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ नेशन शब्द भी बन रहा है, NATION, नेशन शब्द भी बना, एक नेशन शब्द भी बना। और कोई शब्द बनेगा क्या? देखिए DETER एक शब्द बना, नेशन शब्द बना, अभी कोई अक्षर जो है रिपीट नहीं हुआ है, न ही कोई एक दूसरे को परिवर्तन किए हैं हम। आगे देखिए टर्म, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, TERM टर्म हुआ। तो आपसे पूछा क्या कि केवल एक ही बार करते हुए भी, माने कह रहा है का कि एक अक्षर का प्रयोग एक ही बार करते हुए कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आप तो शब्द बनाएगा, डिटर बनाए, एक टर्म बनाए, एक नेशन बनाए, शब्द तो बनाए हैं 3, शब्द बना 3, लेकिन यहाँ देखिए DETER डिटर हुआ और टर्म हुआ TER जो है, इस अक्षर का प्रयोग इसमें भी कर लिए और इसमें भी कर लिए। अगर डिटर शब्द होगा तो टर्म शब्द नहीं बनेगा, अगर टर्म शब्द बनेगा तो डिटर शब्द नहीं बनेगा। इसलिए एक बार एक अक्षर का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर तो 2 बार प्रयोग हो जा रहा है, इसलिए आपका एक शब्द यहाँ बनेगा, एक शब्द यहाँ बनेगा। केवल 2 ही शब्द स्वतंत्र रूप से बना सकते हैं, केवल 2 ही शब्द जो है स्वतंत्र रूप से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या नेक्स्ट प्रश्न पे गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा।